अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो है हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट, जो हम स्टार्ट करेंगे 1 to 4 डेज से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एम्ब्रियोलॉजी है क्या, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजी जो है ना एक स्टडी ऑफ फीटस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, इसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो आज जो है ना हम स्टार्ट करेंगे 1 to 4 डेज जो है ना एम्ब्रियोलॉजी। तो सबसे पहले जो है ना हम स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन से। तो फर्टिलाइजेशन जो है ना एक ऐसी चीज़ है, फर्टिलाइजेशन उसको कहते हैं जो स्पर्म और जो है ना हमारा वो मिलके एक जो है ना फ्यूज होके जो है ना एक जायगोट बनाते हैं, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये है हमारा जो है ना एक ओवरव्यू छोटा सा जो है। तो सबसे पहले जो है ना मैं आपको जो है ना एक्सटर्नल जो फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गान है, पहले से मैं आपकी थोड़ी सी उसकी एनाटॉमी बताऊं कि वो क्या है। एक्सटर्नल जेनिटल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गान एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गान। तो ये जो है हमारे, ये देख रहे हैं कि ये जो है ना हमारा ये पार्ट, ये है हमारा वेजिना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सर्विक्स। उसके बाद ये जो पार्ट हमारा ये आता है यूटेरस में। उसके बाद जो ये आता है हमारा, ये जहाँ पे जो है ना ये सारा जो है ना हमारा आता है यूटेराइन ट्यूब, इसको दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब। और और लास्ट जो है ना हमारा ओवरी होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना इसकी थोड़ी सी मैं आपको स्ट्रक्चर इंटरनली बता रहा हूँ कि ये जो जेनेटिकल जो है ना फीमेल्स के पार्ट्स होते हैं। तो अभी चलते हैं कि कैसे होती है फर्टिलाइजेशन, ये जो जर्नी है फर्टिलाइजेशन की। तो जो है ना अभी स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जैसे ही हमारी जो है ना स्पर्म की एंट्री होती है, स्पर्म जो होता है जो हम एजेकुलेट करते हैं वो 200 मिलियन स्पर्म होता है, 200 मिलियन स्पर्म होता है। वो जो मिलियन 200 जो मिलियन स्पर्म है, स्पर्म जो है ना कौन सा फ्लूइड होता है, स्पर्म का फ्लूइड होता है अल्कलाइन फ्लूइड होता है। अल्कलाइन फ्लूइड होता है स्पर्म का। ये जैसे जो है ना वेजिना में एजेक्यूल्ड होंगे, तो वेजिनल जो फ्लूइड होता है वो हमारा एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। तो ये जो जैसे ही अल्कलाइन फ्लूइड आ गए आएगा वेजिना में, तो ये इसको क्या करेगा, एक न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये 200 स्पर्म सारे जो है ना अंदर नहीं जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में, सही है। इसमें कुछ जो है ना इधर वेजिना में स्टक हो जाएंगे, ठीक है। कुछ जो है ना डब्ल्यू बी सी इसको जो है ना एब्जॉर्ब करेंगे, डब्ल्यू बी सी सेल्स, ठीक है। कुछ जो है ना इधर किल हो जाएंगे। फिर जो है ना जो बच्चे 1000 फॉर्म में कुछ स्पर्म जो है ना हमारे ये ट्रेवल करेंगे। अब ये जो है फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल, और कोई पार्ट होता है और कोई फॉर एग्जांपल फेलोपियन ट्यूब का जो है ना एम्पुला पार्ट है, इस पे फर्टिलाइजेशन क्यों होती है। याद रहे कि फर्टिलाइजेशन इस पे इस तरह ऐसे होती है कि यहाँ पे जो हमारे क्यूमुलस एक सेल्स होते हैं, क्यूमुलस एक से सेल होते हैं, जो एक उस साइड जो है ना हमारा सेल वो रिलीज करते हैं क्यूमुलस सेल्स। अब फिर जो है ना क्यूमुल उस साइड क्या बनाते हैं, क्यूमुलस सेल बनाते हैं। क्यूमुलस सेल क्या बनाते हैं, एक केमो जो है ना केमो अट्रैक्टेंट सबस्टेंस बनाते हैं। केमो अट्रैक्टेंट सबस्टेंस बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं, स्पर्म के लिए, ताकि वो स्पर्म जो है ना इधर एम्पुलर रीजन में आ जाए और कहीं रीजन में ना जाए। तो इसीलिए जो है ना ये हमारी फर्टिलाइजेशन इधर एम्पुला में होती है, सही है। तो ये जैसे जो है ना स्पर्म जो है ना ट्रेवल करेगा यहाँ से वेजिना से जो है ना जैसे क्रॉस करेगा, उसके बाद ये क्रॉस करेगा हमारे सर्विस के बाद जो है ये क्रॉस करेगा हमारे यूटेरस को जैसे ही क्रॉस करेगा, फिर यहाँ पे ये जो है आएंगे क्यूमुलस सेल इधर जो है, स्पर्म इधर आके क्या करेंगे, इस वाल को जो है ना रब करेगा। क्या करेगा? रब करेगा, ठीक है। यूटेराइन जो वाल है, मतलब यूटेराइन ट्यूब की या फेलोपियन ट्यूब की वाल को क्या करेगा, रब करेगा। तो जो है ना हमारा जो ओवम आएगा, ओवम को कहते हैं, जो हमारे ओवम होते हैं ओव्यूलेशन होती है, ठीक है। ओव्यूलेशन क्यों होते हैं? जो जो हमारा रिलीज ऑफ ओवम होता है, ठीक है। रिलीज ऑफ ओवम जैसे होगा तो ये प्रोसेस कहता है ओव्यूलेशन होती है, ठीक है। क्या होती है? ओव्यूलेशन। जैसे ये ओव्यूलेशन होती है, यहाँ से जो है ना
हमारा ओवम आएगा इनफंडिबुलम पार्ट से आके जो है ना एम्पुलर में आएगा, ठीक है। ये जो है ना फर्दर जो है ना इधर इंटरेक्ट होंगे। वो कैसे इंटर होंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो है ना आगे बताता हूँ। जैसे ये एंटर होंगे तो ये जो स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म क्या करेंगे, इस वाल को रब करेंगे, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ कि अब देखें, फर्टिलाइजेशन के जो फेज होते हैं वो होते हैं 3 फेज होते हैं। कितने होते हैं? 3 फेज होते हैं। अब 3 फेज जो है ना उसमें क्या क्या हमें जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पर्म हो गई, स्पर्म जो है उसका क्या काम होता है? स्पर्म जैसे जाएगा एम्पुलर रीजन में, एम्पुलर रीजन में जाके वो क्या करेगा, जो उस साइड के जो, ये उस साइड एक सेल है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। ये उसके जो है ना आउटर साइड पे लेयर्स होते हैं। एक लेयर होता है बाहर, जो आउटर साइड, आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। और जो हमारा इनर लेयर होता है उसको कहते हैं हमारा जोना पेलिसिडा, ठीक है। जो कोरोना रेडिएटा लेयर होता है वो बना होता है हमारे फोलिकुलर सेल से बना होता है, ठीक है। और जो जोना पेलिसिडा लेयर होता है वो बना होता है हमारे जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन से बनाता है। क्या किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। तो ये जो हमारा स्पर्म जैसे आएगा, स्पर्म जो है ना हमारे एम्पुलर रीजन में क्या करेगा, इस ओवम के जो उस साइड का सेल है, इसके जो आउटर मोस्ट लेयर होता है कोरोना रेडिएटा, इस जो फोलिकुलर सेल्स का जो बना होता है उसको ये क्रॉस करेगा, ठीक है। ये मतलब उसको रब करके ये जो है आगे फेस, मतलब फेस 1 में ये होता है कि कोरोना रेडिएटा को स्पर्म जो है ना क्रॉस करेगा। ये हमारा हो गया फेस। ये जो है ना जैसे फेस 1 को क्रॉस करेगा तो ये जो सेकंड फेज में स्पर्म जो है ना कहाँ पे पहुंचेगा, जोना पेलिसुडा को लेयर को हिट करेगा, ठीक है। ये जो जोना पेलिसुडा लेयर है ना, इनर मोस्ट वन, इस पे हिट करेगा। जैसे जो है ना ये इंटरेक्ट होगा हमारे जोना पेलिसुडा लेयर के साथ, तो जैसे इंटर होगा तो एक जो है ना ये अपना स्पर्म क्या करेगा, हायालुरोनाइडेज एंजाइम रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? हायालूरो हायालूरोनाइडेज एंजाइम जो है ना रिलीज करेगा। जैसे ये रिलीज करेगा तो एक्रोमोसोम एक रिएक्शन होता है। तो एक्रोमोसोम रिएक्शन में क्या होता है? एक्रोमोसोम रिएक्शन में यह क्या होता है कि ये स्पर्म फिर इसको जो है ना लेयर को ब्रेक करता है। किसको? जोना पेनिसुला लेयर को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। जैसे ब्रेक करेगा तो एक जो इनर जो है हमारा GP3, एक जो है ना जोना पेनिसुला 3 प्रोटीन होती है, इससे बाइंड होगा। इससे ये इससे बाइंड होगा। जैसे जैसे स्पर्म जो है ना उस साइड की जो मेम्ब्रेन होती है उससे जैसे बाइंड होगा तो अंदर जो है ना उस साइड सेल के अंदर कैल्शियम की लेवल क्या हो गई? राइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। जैसे कैल्शियम की लेवल राइज हो जाएगी तो कैल्शियम जो है ना किसको सिग्नल, एक सिग्नल देते हैं हमारे जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को सिग्नल करें। वो जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक जो है ना बेग्स ऑफ जो है एंजाइम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बेग्स ऑफ एंजाइम होते हैं। अब बेक साहब एंजाइम का क्या काम होता है? ये जो एंजाइम होते हैं, जैसे कैल्शियम रिलीज हो गया, कैल्शियम ने सिग्नल दिया किसको? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं क्या होते हैं? बेक साहब एंजाइम होते हैं जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। वो जैसे आएगा वो जो है ना आउटर जो मेम्ब्रेन है उस पे जो है एक अपना लेयर बनाएगा। क्यों लेयर, किस तरह बनाता है? ये से जो ये आएंगे कॉर्टिकल में, ये मिक्स हो गए हमारे जो है ना ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकन से, वाटर से, आयरन से मिक्स होके एक अपना जो है लेयर बनाएंगे। कौन सा? हायालीन लेयर बनाएंगे। हायालीन लेयर बनाएंगे। जैसे हायालीन लेयर ये बनाएंगे तो जो है ना ये एक लेयर बनाएगा। तो इधर जो स्पर्म की इतना यहाँ पे जो स्पर्म पहुंचे हैं 500 स्पर्म इधर तक पहुंचेंगे, ठीक है। जैसे 500 स्पर्म पहुंचे तो ये जो हायालीन लेयर का एक एक स्पर्म की ये एंट्री करवाएगा। एक स्पर्म की ये जो है ना 500 में से ये एक स्पर्म की जो है ना ये एंट्री करवाएगा। किसकी? एक स्पर्म की। फर्दर जो स्पर्म होंगे उसको ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है। ताकि जो है ना एक बेबी अंदर डेवलप हो जाए, एक फीटस की जो है ना डेवलपमेंट हो। अगर जो है ना ये 2 स्पर्म की एंट्री हो तो जो है टोमेन बेबी कहते हैं उसको। तो ये हो गया फेज 1 में। ये होता है कि उसमें जो कोरोना रेडिएटा फर्स्ट फेज में क्रॉस किया, सेकंड फेज में हमारा क्या? जोना पेलुसिडा, जोना जो हमारी GP3 प्रोटीन होती है, जोना पेलुसिडा 3 प्रोटीन होते हैं। उसके बाद जो है ये फिर से जो है ना कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिएक्शन होता है, हाइलिन लेयर बनता है। हाइलिन लेयर का क्या काम होता है? वो प्रिवेंट करता है जो है ना पॉलीस्पर्मी को। अब जो फेज 3 है, फेज 3 में क्या होता है कि फेज 3 में जो हमारा जैसे जो है ना स्पर्म क्या करेगा,
एंट्री होगी, स्पर्म की क्या हो गई, एंट्री हो गई। ये स्पर्म आ गया। अब जो इसका टेल पार्ट कहाँ गया, ये जो है स्पर्म जैसे मतलब जो है आउटर मेम्ब्रेन के साथ हिट कर रहा था यहाँ पे, तो स्पर्म जो है ना अपना टेल के साथ, टेल जो होता है स्पर्म का, उसमें जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। वो जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है स्पर्म, अपनी एटीपी जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया से इस्तेमाल करके इसको, टेल को जो है डिटेच करता है, क्या करता है, डिटेच करता है, कट करता है। कट करके ये फिर जो है ना ऐसे अंदर जाएगा, मतलब एक जो है ना न्यूक्लियस फॉर्म में जाएगा। अब जो हेड जो मुस्लिम होता है हमारा न्यूक्लियस पे मुस्लिम होता है, याद रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो टेल में होता है, सही है। तो ये जैसे जाएगा अंदर जो है ना एक मेल प्रोन्यूक्लियर बन जाएगा। तो ऑलरेडी जो है ना थर्ड फेज में मैंने आपको बताया कि जिससे जो है ना स्पर्म जो है ना अंदर एंट्री करेगा, तो साथ साथ में जो है ना उसका जो फीमेल प्रोन्यूक्लिया, फीमेल प्रोन्यूक्लिया की क्या होती है, मियाटिक जो है उस साइड सेल्स की क्या होती है, मियासिस टू होती है। मियासिस टू में क्या होता है कि हमारा जो सेकंड पोलर बॉडी होती है उसकी जो है ना अपोप्टोसिस होती है, किसमें, मियासिस टू में। ये फर्दर जो है ना हम जो है ना सेल डिवीजन में पढ़ेंगे कि किस तरह जो है ना इसकी सेकंड पोलर जो है ना इसकी अपोप्टोसिस होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी की किस तरह जो है ना अपोप्टोसिस होती है, मैं फिर जो है ना सेल डिवीजन में बताऊंगा ये। लेकिन इसमें मियासिस टू में जैसे उस साइड की जो है डिवीजन होती है, तो सेकंड डिवीजन में क्या होता है, अपोप्टोसिस हो जाती है। अपोप्टोसिस होने से बाद जो है ना एक जो है ना फीमेल प्रोन्यूक्लियर बन जाता है और सेकंड पोलर बॉडी डेड हो जाती है। तो ये दोनों जो है ना मेल प्रोन्यूक्लिया और फीमेल प्रोन्यूक्लिया, इसकी मेम्ब्रेन जो है ना, ये जैसे समझे ये एक मेल प्रोन्यूक्लिया है, ये फीमेल प्रोन्यूक्लिया है। ये दोनों जो है ना फिर क्या करेंगे, एक दूसरे से क्लोज आएंगे, ठीक है। एक दूसरे से क्लोज आएंगे, जैसे ये क्लोज आएंगे तो ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल होंगे वो शेयर करेंगे एक। फॉर एग्जाम्पल ये इसका जो है ना जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका जो है ना जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो ये जेनेटिक मटेरियल इसके साथ शेयर होगा, ये जेनेटिक मटेरियल इसके साथ। तो ये जो है ना एक अपना अपने साथ जो है ना जेनेटिक मटेरियल शेयर करेगा। जैसे ये जेनेटिक मटेरियल अपने के साथ शेयर करेगा तो एक जो है ना माइट क्या होता है, माइक्रो स्पिंडल जो हमारा माइक्रोट्यूबुल वो इसको जो है ना एक अलाइनमेंट के सेंटर पे जो है ना एक जो है ना खींचेंगे, ठीक है, स्ट्रेच होंगे। तो उसके बाद जो है ना ये एक फॉर्म आ जाएंगी, जाइगोट फॉर्म में आ जाएंगी। किस फॉर्म में, जाइगोट फॉर्म में ये आ जाएंगी। जैसे जो है ना हमारा एक सेल बन गया, मतलब स्पर्म कितने क्रोमोसोम होते हैं स्पर्म में, ये जो मेल प्रोन्यूक्लिया है स्पर्म जो है 23 क्रोमोसोम स्पर्म होते हैं मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लिया में कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम इसमें होते हैं, 23 इसमें। जैसे ये जो है ना डिप्लॉइड सेल बन गया, एक जाइगोट फॉर्म सेल बन गया, तो फर्दर जो है ना ये एक सेल से ये, फॉर एग्जांपल ये जो है ना अपना जाइगोट जो है, जाइगोट बन गया, उसके बाद जो है ना ये क्या करेगा, अपनी जो है ना सेल डिवीजन करेगा, माइटोसिस करेगा। जाइगोट जो है ना क्या करेगा, अपना माइटोसिस करेगा, ठीक है, क्या करेगा, जाइगोट जो है क्या करेगा, माइटोसिस होगी, मतलब एक सेल में से ये जो है ना दो सेल बनाएंगे, इस तरह जो है ना इसकी दो सेल में से चार सेल बनाएंगे। तो ये जो है ना हमारी जो स्पर्म जो मतलब वेजिना से जो इसकी जो है ना एक है फेलोपियन ट्यूब पे जो जर्नी थी, ये जो है 1 to 4 डेज पे जर्नी थी यहाँ पे जो होती है। फर्दर जो है ना मैं नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो अब मैं जो है ना इस लिंक को जो है ना एंड कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अल्लाह हाफिज।